हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोफिस्टिकेटेड साइंस। हमने चालू किया था क्वांटम नंबर्स। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से क्वांटम नंबर ये पॉइंट हमने चालू किया था। तो पहले हमने दो क्वांटम नंबर्स देखे हैं, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो थर्ड आज हम देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सबशेल। तो हमने पहले देखा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? शेल के बारे में। एजिमुथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। उसका ओरिएंटेशन के बारे में हमें वो इन्फॉर्म करता है। तो उसका फॉर्मूला है ml = 2l+1। हमने देखा है एल अगर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा तो उसके ऑर्बिटल्स कौन से आता है वो हमने देखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो l = 0 है तो हम ml = 2l+1 में l की वैल्यू पुट करेंगे 0, आंसर आएगा 1। तो 1 है तो उसका ऑर्बिटल s ऑर्बिटल होगा और ml 0 आएगा। ठीक है, अगर l = 1 है तो ml = 2l+1, l की वैल्यू 1 है, पुट करेंगे यहाँ पे, आंसर आएगा 3। तो ml कितना आएगा? +1 0 एंड -1। ये इसके ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो ये p ऑर्बिटल होगा। p ऑर्बिटल में हमने देखा है px py एंड pz होते हैं। देन इफ l = 2 है तो ml = 2l+1, l की वैल्यू पुट किया यहाँ पे 2, आंसर आएगा 5। देन 5 किस में होते हैं, किस ऑर्बिटल में होते हैं? d ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे ml है, ये ml है +2+1 0 -1 -2 ऐसे लिखना है। ठीक है, ml। देन l = 3 होगा तो ऑर्बिटल्स आएंगे 7। 7 किस में होते हैं? f में होते हैं। ठीक है, f में 7 होते हैं। तो ml इसका +3 +2 +1 0 -1 -2 -2 ये आएगा। देन l = 4 है तो ml = 9 आएगा। तो 9 जी ऑर्बिटल में 9 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते। ठीक है, +4 +3 +2 +1 ये जो SPDF है वो है सब शेल। ठीक है, तो उसमें हम ये सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे देते हैं एंड सो ऑन। हम इसे यहाँ पे 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, ऐसे क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा कि ऑर्बिटल्स दो ऑर्बिटल प्लस होंगे वहाँ पे। अगर s है तो 1 आ रहा है, हमारा p है तो 3 आ रहा है, d है तो 5 आ रहा है, f है तो 7 आ रहा है। तो उसमें अगर f आगे का हो SPDFG आएगा तो यहाँ पे 9 आएगा, मतलब +2 की एडिशन होती है। जो गैप है यहाँ पे तो वो +2 से आगे जा रहा है। ठीक है, ये याद रखना। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ml रेंजेस फ्रॉम -2 to 0 to +1। मतलब हमने ml में क्या देखा है कि वैल्यू अगर p ऑर्बिटल होगा वहाँ पे 3 होगा तो क्या आएगा? -1 0 +1। वैसे अगर d होगा तो +2 +1 0 -1 -2 ऐसे 5 ऑर्बिटल्स होंगे तो। ठीक है, तो each subshell can have 2l+1 degenerate orbitals। degenerate orbital means क्या होता है? degenerate means same energy, having the same energy। अगर ये 3 ऑर्बिटल है तो यहाँ पे ये 3 की सेम एनर्जी होंगी, इसलिए लिखा है कि each subshell can have 2l+1 degenerate orbitals। फॉर l = 0 ml 0 होगा तो s ऑर्बिटल है, s सबशेल हैव 1 ऑर्बिटल। ठीक है, s सबशेल में 1 ऑर्बिटल होता है जो कि नॉन डीजेनरेट होता है। देन फॉर l = 1 ml = +1 0 -1 ये हमने देखा है, +1 -0 एंड -1 आएगा। ये क्या होगा? p सबशेल है तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। देन फॉर l = 2 होगा, ml = क्या होगा? +2 +1 0 -1 -2 तो उसको हम डी सबशेल बोलते हैं और उसमें 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये देखो 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, 0 से स्टार्ट करा, मिडल में जो होगा वो 0 होगा, यहाँ पे +1 +2 पॉजिटिव साइन आएंगे, यहाँ पे निगेटिव साइन आएंगे। इसको हम 5 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलेगा उसको। देन l = 3 होगा तो ml = 7 आ जाएगा, 7 फोल्ड डीजेनरेट। +3 +2 1 0 -1 -2 -3 मतलब ये कौन सा सबशेल होगा? f सबशेल होगा। ठीक है, f में कितने आते हैं? 7
ऑर्बिटल आते हैं। तो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 2, thus ईच सबशेल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ml से ईच ऑर्बिटल का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकालेंगे वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, 2l+1, और ये भी लिखा तो चलेगा 4l+2। ओके, हम जनरली ये फॉर्मूला यूज करते हैं 2l+1, 2 × 2l+1। तो एस सबशेल होगा तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे, अगर 2 इस फॉर्मूले से हम एल की वैल्यू रखेंगे 0, इसके लिए एल की वैल्यू 0 आती है, तो यहाँ पे 0 रख दिया तो इसका आंसर आ गया 2। हमने देखा है एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ml इसका 0, हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। तो अगर 1 और यहाँ पे लिखा और हमें बताया कि ml इक्वल टू क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0, दूसरे भी इलेक्ट्रॉन के लिए 0, टोटल आएगा 0। ठीक है, ऐसे निकाला है। देन पी सबशेल के लिए मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स है। हम किसके बेसिस पे बताते हैं, तो इस फॉर्मूले के 2 × 2 × 1, 1 क्या होता है, अगर L इक्वल टू 1 होगा तो P सबशेल होगा। ठीक है, तो P होए इसलिए यहाँ पे 1 रखा, +1, 2 × 3 = 6, इसलिए P सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे D की वैल्यू क्या है, 2 आएगी L की वैल्यू D के लिए, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 10। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होंगे यहाँ। और F सबशेल के लिए मैक्सिमम 14 है। क्यों, क्योंकि L की वैल्यू F के लिए कितनी आएगी, यहाँ पे लिखना है, फिर नहीं याद आया तो यहाँ पे लिख देना SPD, और 3 होगा तो F। ठीक है, तो यहाँ पे F के लिए L की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसलिए मैंने L की वैल्यू यहाँ पे 3 लिखी है, तो आंसर आएगा 14। तो F में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 14। ठीक है, हाँ, ये हो गया अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इजी है, सिर्फ अंडरस्टैंड कर लो, याद रहेगा। देन फोर्थ आएगा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं m और यहाँ पे स्मॉल s। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज रहेगा, क्लॉकवाइज होगा तो उसकी वैल्यू आती है +12। ठीक है, ये दिखाया मैंने, क्लॉकवाइज मतलब ये एरो ऊपर होगा। ठीक है, ये होगा क्लॉकवाइज स्पिन, मतलब क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक हमारा चलता है वैसा। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऑपोजिट, क्लॉकवाइज के ऑपोजिट। अगर ऐसा स्पिन होगा, एरो इधर जाएगा, मतलब स्पिन ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन का स्पिन ये होगा, तो उसकी स्पिन क्वांटम नंबर आएगा -1, -12 आएगा। ठीक है, तो ms = +12, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का ऐसा स्पिन होगा तो +12, देन इलेक्ट्रॉन का ऐसा स्पिन होगा एंटी क्लॉकवाइज तो -12 आएगा। अगर हमने देखा यहाँ पे कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं यहाँ पे हमें, अगर ये है, ये क्लॉकवाइज होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज का नंबर जो है वो क्या आएगा, स्पिन क्वांटम नंबर +12 आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज का क्या आएगा, -12 आएगा, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगी और इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, देन हमने इस ऑर्बिटल में देखेंगे, अगर ml +1 0 एंड -1 है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहे हैं, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज का +12 और -12 जो आएगा, सॉरी यहाँ पे -12 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो +12 एंड +12 = 1। देन यहाँ पे देखो अगर ये क्लॉकवाइज दिखा रहा है स्पिन, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, ये इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज स्पिन है, बट ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका +12 आएगा, इसका +12 दिखा रहा है, देन इसका -12 आएगा, देन इसका क्लॉकवाइज है तो +12 आएगा, इसका भी क्लॉकवाइज है तो +12 आएगा, तो ये +12 एंड -12 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर आ जाएगा 12 + 12 = 1। ठीक है, अंडरस्टैंड।
हाँ, तो हम देखते हैं आगे की स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब इन इजी लैंग्वेज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अगर हाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी तो लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, एंड लो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी तो मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। देखिए, ये समझ में ना आया तो ये देखे। ठीक है, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहाँ पे देखा है कि लो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये क्या होता है ये हम देखेंगे। अगर इस ऑर्बिटल में एक क्लॉकवाइज है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन दिखा रहा है, तो एम एस इक्वल टू क्या होगा? प्लस हाफ माइनस हाफ इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो एस इक्वल टू क्या आया? जीरो आ गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2s+1। ठीक है, 2s+1। तो 2 इंटू जीरो एस इक्वल टू कितना है हमारा यहाँ पे? जीरो। तो 0+1 इक्वल टू 1, ये आ जाएगा सिंगलेट। इसको बोलते हैं हम सिंगलेट, क्योंकि यहाँ पे 1 आया है। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमें रखना है एस की वैल्यू। एस की वैल्यू कैसे निकाली? ये स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ माइनस हाफ इक्वल टू जीरो। ये है यस, यस इक्वल टू जीरो आ गया। तो यहाँ पे एस का वैल्यू जो है वो हम क्या रखेंगे? जीरो। इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो रख दी, इसलिए इसका आंसर आ गया 1। तो इसको बोलते हैं सिंगलेट। ठीक है, और इस ऑर्बिटल में देखो ये है लेस, यहाँ पे हमने लिखा है कि लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है इसमें। क्यों? क्योंकि अगर एक ही घर में, अगर छोटा सा घर है, यहाँ पे मेहमान आते हैं, अगर एक बहुत एक कॉट है सपोज। ठीक है, हम हॉस्टल में जैसे एक रूम में 2 कॉट रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा चलती नहीं जितना 1 रूम में 1 कॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ इन दोनों में रिपल्शन ही होगा। ठीक है, पर इन दोनों में होगा क्या? अगर अलग अलग रूम है तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये अच्छे से रह जाएगा एक रूम में, ये अच्छे से रह जाएगा एक रूम में, तो उनका कोई रिपल्शन वगैरह कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, यहाँ पे मोर होगा। मोर होगा तो एस इक्वल टू जीरो आ जाएगा, सिंगलेट आ जाएगा। अगर यहाँ पे एम एस इक्वल टू प्लस हाफ कितना आएगा? 1। तो एस इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, तो हम इस फार्मूले में रखेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2s+1। तो 2 इंटू 1+1 इक्वल टू 3, इसको बोलते हैं हम ट्रिपलेट। ठीक है, तो सिंगलेट और ट्रिपलेट में मोर स्टेबल होगा ट्रिपलेट, क्योंकि यहाँ पे लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रहता है, और यहाँ पे मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये हो जाता है लेस स्टेबल। ठीक है, ये हमने देखा है कि अगर याद रखो कि ये है क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस हाफ आ जाएगा। तो ये हमारा होगा क्वांटम नंबर। इसके आगे एक टेबल होता है, हम सब क्वांटम नंबर एक ही में देखते हैं, वो हम वीडियो ज़रूर डालेंगे आगे का। और यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम आगे ले जा रहे हैं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक टू एडवांस जाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बता दो कमेंट में। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम आगे का पार्ट जो भी है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।